श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री श्री गौरताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज के श्रीमद् भागवतम की सुबह का कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की तीसरी स्कंद की चौथे अध्याय की 16वां श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो आप लोग पीछे पीछे तो रहेगा। कर्माणि अनिहस्स भव भवस्सते दुर्गाश्रयाथारि भयात् पलायनम् अथारि भयात् पलायनम् कालात्मानो यत् प्रमदा उताश्रमा कालात्मानो यत् प्रमदायुताश्रमा प्रमदायुताश्रमा
सात्मन् रते खिद्यति धी विधा विधम यः सात्मन् रते खिद्यति धी विधम यः सात्मन् रते खिद्यति धी विधम यः 3:4-16 कर्माणि अनिहस्स भव भवस्सते दुर्गाश्रयथारि भयात् पलायनम् कालात्मानो यत् प्रमदायुताश्रमः सत्मन् रते खिद्यति धीविदं यः कर्माणि अनिहस्स भव भवस्सते दुर्गाशयथारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमा सत्मन् रते खिद्यति धीविदं यः कर्माणि अनिहस्स भव भवस्सते दुर्गाशयथारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमादायुताश्रमः सात्मन् रते खिद्यति धीविदं यः कर्माणि अनिहस्स भव भवस्सते दुर्गाशयथारि भयात् पलायनम् कलात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः सात्मन् रते खिद्यति धीविदं यः कर्माणि अनिहस्स भवो भवते दुर्गाशयथारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मान् रते खिद्यति धीविदं यः कर्माणि अनिहस्स भवो भवस्सते दुर्गाशयथारि भयात् पलायनम् कालात्मनो यत् प्रमदायुताश्रमः स्वात्मान् रते खिद्यति धीविदं यः। अब बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम शब्दार्थ और अनुवाद पढ़ेंगे। शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। कर्माणि कर्म, अनिहस्स ना चाहने वाले का, भव जन्म, अभवस्स कभी भी ना जन्म का, ते तुम्हारा दुर्ग आश्रय, किले का आश्रय लेकर, अथ तत्पश्चात अरिभयात शत्रु के डर से,
पलायनम, पलायन भागना, काल आत्मना, नित्य काल के नियंता का, यत जो प्रमदा आयुतो स्त्रियों की संगति में आश्रम गृहस्थ जीवन स आत्मन अपने आत्मा में रतः रते रमन करने वाले खिद्दती विचलित होती है धी बुद्धि विदम विद्वान के यह इस जगत में। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे प्रभु, विद्वान मुनियों की बुद्धि भी विचलित हो उठती है जब वे देखते हैं कि आप समस्त इच्छाओं से मुक्त होते हुए भी सकाम कर्म में लगे रहते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, अजय काल के नियंता होते हुए भी शत्रु भय से पलायन करके दुर्ग में शरण लेते हैं तथा अपने आत्मा में रमन करते हुए भी आप अनेक स्त्रियों से घिरे रहकर गृहस्थ जीवन का आनंद लेते हैं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद और शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान के शुद्ध भक्त श्री भगवान के दिव्य ज्ञान विषय दार्शनिक चिंतन से बहुत अधिक वास्ता नहीं रखते, ना ही श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना संभव है। उन्हें श्री भगवान की विषय में जो भी अल्प ज्ञान रहता है वो उनके लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि भक्तगण श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन से ही तुष्ट रहते हैं। इससे उन्हें समस्त दिव्य आनंद मिलता है। किंतु श्री भगवान की कुछ लीलाएं इन शुद्ध भक्त तक की परस्पर विरोधी भक्त तक को परस्पर विरोधी प्रतीत होती है। अतः उद्धव ने श्री भगवान से उनकी लीलाओं की कुछ परस्पर विरोधी घटनाओं के विषय में पूछा। ऐसा वर्णन किया जाता है कि श्री भगवान की स्वयं ऐसे वर्णन किया जाता है कि श्री भगवान को स्वयं कुछ नहीं करना पड़ता है, और वस्तुतः वैसा ही, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि तथा उसके पालन तक में श्री भगवान को कुछ नहीं करना होता। तब ये सुनना विरोध प्रतीत होता है कि श्री भगवान अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा हेतु गोवर्धन पर्वत को स्वयं उठाते हैं। श्री भगवान तो परम ब्रह्म, परम सत्य, परम पुरुष है जो मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं। किंतु उद्धव को संदेह था कि क्या वे उनके दिव्य कार्य कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान तथा निर्विशेष ब्रह्म को ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, तो फिर श्री भगवान को इन्होंने सारे कार्य कैसे करने होते हैं, जबकि निर्विशेष ब्रह्म के लिए यह कहा जाता है कि उसे भौतिक या आध्यात्मिक रूप से कुछ भी नहीं करना होता। यदि श्री भगवान सदा अजन्मा है तो फिर वे वसुदेव तथा देवकी की पुत्र के रूप में कैसे जन्म लेते हैं। वे सर्वोपरि भय रूपी काल के लिए भी भय बने हैं, फिर भी वे जरासंध से लड़ने से भयभीत रहते हैं और दुर्ग में शरण लेते हैं। जो अपने में पूर्ण हो वे किस तरह अनेक स्त्रियों की संगति में रस लेते हैं, वे किस तरह पत्नियां शिकार करते हैं और गृहस्थ की तरह पारिवारिक जनों, संततों, संबंधियों तथा माता पिता में आनंद पाते हैं।
ये सारी परस्पर विरोधी दिखने वाली घटनाएं बड़े से बड़े विद्वान को भी विमोहित करती हैं, जो इस तरह मोहित होने के कारण ये नहीं समझ पाते हैं कि अकर्मण्य तथ्य है, ये है तथ्य है या उनके कार्यकलाप मात्र अनुकरण है। इसका हल ये है कि श्री भगवान को किसी भी संसारी वस्तु से कोई सरोकार नहीं होता। उनके सारे कार्यकलाप दिव्य है। इसे सांसारिक चिंतक नहीं समझ पाते। सांसारिक चिंतकों के लिए ये निश्चय ही एक प्रकार की असमंजस होती है, किंतु दिव्य भक्तों के लिए इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं होता। परम सत्य की ब्रह्म धारणा निश्चय ही समस्त संसारी कार्य को नकारता है, किंतु परम ब्रह्म की अवधारणा दिव्य कार्यों से ओतप्रोत है। जो व्यक्ति ब्रह्म तथा परम ब्रह्म की अवधारणाओं को अवधारणाओं के अंतर को जानता है, वो ही असली अध्यात्मवादी है। इससे योगियों के लिए कोई विभ्रम नहीं होता। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान स्वयं भी घोषित करते हैं, बड़े बड़े मुनिय तथा देवता तक मेरे कार्य तथा मेरी दिव्य शक्तियों के बारे में मुश्किल से कुछ जान सकते हैं। श्री भगवान के कार्य की सही व्याख्या भीष्म पितामह ने श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार की। ना हस्य करहिचित राजन पुमान वेद विधि विदित्सतम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यति कवयो योपिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम की तीसरी स्कंद की चौथी अध्याय की 16वां श्लोक है ये। तो उद्धव जी बोल रहे हैं भगवान की गुण कीर्तन करते हुए। उद्धव जी ने पहले श्लोका में हमने देखा है कि जांचना की भगवान से कि जैसे हम जानते हैं कि कृष्ण भक्ति कोइले सर्व कर्म कृत है। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो सकता है अगर कोई भगवान की भक्ति करे तो। पर उद्धव जी ये बोल रहे कि मुझे
आपकी अनन्य भक्ति में लिप्त रहना है, और कुछ मुझे नहीं चाहिए। पर बात यह है कि अगर यही उनकी मांगना है तो उसमें कौन सी मुश्किल है। तो इसका जो अर्थ, इसका जो उत्तर है, इसी में ये श्लोक है कि भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। चाहे कोई भक्त हो, चाहे कोई अभक्त हो, चाहे देवता दानव कोई भी हो, भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। कोई सी विद्वान व्यक्ति हो, ऋषि हो, मुनि हो, भगवान को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि भगवान के अंदर जो परस्पर विरोधी गुण है, वो समझना इतना आसान नहीं है। तो भगवान के जो सच्चे भक्त हैं, वो इस बात पे इतना अ, लगाव रखने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि भगवान की भक्ति करके वो संतुष्ट रहता है। उसको ज्ञान के प्रति इतनी ज्यादा झुकाव नहीं रहता है। जितना ज्ञान है भगवान को प्राप्त करने के लिए उतना पर्याप्त है, तो उसी बात पे वो संतुष्ट रहता है। और भगवान की शुद्ध भक्ति में लिप्त होने की कोशिश करता है। तो ये शुद्ध भक्ति कौन सी है, क्या है? जिसे हमारे रूप गोस्वामी बताते हैं, अन्ना अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति। तो ये उत्तम भक्ति है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ऐसा नहीं कि बहुत ही जो मानसिक अटकलबाजी से भरी हुई है ज्ञान है, उसको प्राप्त करते हुए जो परंपरागत ज्ञान है उसको साइड में रखते हुए मानसिक अटकलबाजी का सहारा लेते हुए भगवान को समझने के जो कोशिश करना, इससे भक्त बहुत दूर रहते हैं। तो और दूसरी बात तो जो कर्मी लोग जिस तरह से, हाँ, कर्म में लगे रहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, इस तरह का कर्म में भी जो शुद्ध भक्त लिप्त नहीं रहते। तो अब बात यह है कि अगर भक्त लोगों को भगवान के बारे में इतनी पता नहीं है, तो क्या कोई व्यक्ति ऐसा है इस सृष्टि में या सृष्टि के बाहर आध्यात्मिक जगत में, कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिनको भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान है? हुँ? क्या कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको इसके बारे में पूरी ज्ञान है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनको भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान है। ऐसा अगर कोई सोचता है कि कोई तो दिन ऐसा आएगा जब मैं भगवान के बारे में पूर्णतः जान जाऊंगा, तो ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला है। और अगर ऐसे हम सोचते तो हम मोह में हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। तो तो भगवान ने पहले से ही हमें इसके बारे में चेतावनी दे दिया कि भगवान को पूर्ण रूप से जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि एक लिमिट तक ही आप जान पाओगे भगवान को, उससे ज्यादा नहीं। बात तो यह कि भगवान जितना हमें उनके बारे में जानने देंगे, हम उतना ही जान पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो जैसे श्रीमद् भागवत गीता में ये श्लोक आता है, नामे विदु सुरागना, हाँ, प्रभवम न महर्षि, अहम आदि ही देवानाम महर्षिनाम च सर्वस्व। कि बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े देवता लोग जो है भगवान के बारे में जान नहीं सकते, क्योंकि भगवान जो है वो सारे ऋषि मुनि देवता सबकी स्रोत है। तो वो अपनी जीवन के पहले किया था, इसके बारे में अगर जानना चाहते तो भगवान से उनको पूछना पड़ेगा, और भगवान उतना ही बताएंगे जितना वो भगवान बताना चाहते या रिवील करना चाहते। तो इसलिए भगवान के बारे में पूर्णतः कोई भी नहीं जानता। तो श्रीमद् भागवतम की पहला श्लोक में जो बताया गया है, जन्माद्यस्य यतः अन्यात् इतराश्चार्थेषु अविज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदा या आदि कवय मुह्यन्ति यत् सूर्य, मुह्यन्ति यत् सूर्य। सूर्य मन ये देवतागण जो है, सुरा असुरा, तो मुह्यन्ति वो भी मोहग्रस्त हो जाते हैं
तो यहाँ पे पहले वर्ष में ही श्रीमद् भागवतम में बता दिया गया कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो श्रीमद् भागवतम से। ये ऐसा ज्ञान आपको मिलने वाला है जो देवता लोग को भी मोहित कर देते हैं। तो आपका ज्ञान क्या है? आप तो मोहित होने के लिए तैयारी हो जाओ। ऐसा है। तेज वारी मिदम, मतलब कहाँ पे बारिश, मतलब हम जैसे इल्यूशन होता है डेजर्ट में जाके जहाँ पे पानी नहीं है वहां पे पानी के इल्यूशन होता है। तो ये तो आपको कदम कदम पे मिलेगा भगवान की लीला के बारे में जब हम सुनेंगे। तो ऐसा इल्यूशन हमें क्रिएट होगा, जहाँ पे पानी है वहां पे आग, और जहाँ पे आग है वहां पे पानी लगेगा। ऐसे इल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं भगवान। तो भगवान भगवान के साथ जो हमें भक्ति की जो ये यात्रा है, ये रोमांच से भरा हुआ होता है, एडवेंचर से भरा हुआ होता है। भगवान बोलते हैं कि मैं एडवेंचर हूँ। तो ऐसे तो अ, हमने देखा है श्रीमद् भागवतम में, हम्म, जो इंद्र की रक्षा के लिए भगवान आते, इंद्रियारी वैकल्यम युगे मृडयाति युगे युगे, भगवान आते हैं हर बार। वही इंद्र, हाँ, विचलित हो जाते हैं, इल्यूशन में आ जाते हैं। तो कोई कह सकता है कि अच्छा इंद्रा तो मिश्र भक्त है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा विमोहन लीला में हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो एक साधारण अ, ग्वाल बाल है, इनके पास कितना ऐसा शक्ति होगा, मैं अपना जो जादू की शक्ति दिखाऊंगा तो पता लगेगा। तो ब्रह्मा जी भी विमोहित हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, जिनकी शरीर इंटेलिजेंस से बनी है, बुद्धि से बनी है। और ब्रह्मा जी हमारे संप्रदाय आचार्य इतने बड़े भक्त हैं। जो पहला जीव है जिनका जन्म हुआ भगवान से, वो ब्रह्मा जी भगवान को जान नहीं सकते। तो कोई सोच सकता है कि भाई अ, क्या हम जैसे इनसिग्निफिकेंट जो जीव है, हमारे लिए कोई कोई उम्मीद है ऐसे भगवान के बारे में जान पाने के बारे में? तो भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके पास जो ज्ञान होते हैं वो भगवान को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति में अगर कोई नियुक्त होता है तो भगवान इंश्योर करते हैं कि उनके पास उतना ज्ञान जरूर हो जिससे भगवान तक वापस आ पाए। हम्म। तो भगवान उनको ये बुद्धि देते हैं। जैसे साउथ इंडिया में चैतन्य महाप्रभु जो भ्रमण करने गए थे, तो वहां पे इलिटरेट भक्त उनको मिला था, जो उनको भगवत गीता को उल्टा पकड़ के वो आ, पढ़ रहा था, उसके हिसाब से वो पढ़ रहा था। तो सब लोग बोले तो ये तो शिक्षित नहीं है, तो ये थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु जो उनसे पूछे तो बोला कि आपको इसमें क्या अद्भुत लगता है? बोलते ये चित्र में देखता हूँ, पढ़ना तो मुझे ज्यादा आता नहीं, ये मैं चित्र देखता हूँ कि भगवान कृष्ण जो सर्वोपरि है, वो भगवान अर्जुन के रथ चला रहे हैं। ये देख के मुझे बहुत दुख होता है, अश्रु आता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपको भगवत गीता की असली परपोट अच्छी तरह से पता है। तो भक्त के मन में ये जो भाव आता है, ये देख के चैतन्य महाप्रभु संतुष्ट हो गए। तो उसी प्रकार से भक्त की, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने पूरा ज्ञान दिया उनको भगवत गीता के। तो इस प्रकार भगवत गीता में चतुश्लोकी में भगवान ने कहा है, ददामि बुद्धि योगंत्यम यनमम उपायंतिते। आपको वो ज्ञान में प्रदान करता हूं जिस ज्ञान के चलते आप मुझ तक वापस आ सकते हो। भगवान की अनन्य भक्ति में जो नियुक्त हो जाता है तो भगवान उनके ऊपर इस प्रकार की कृपा करते हैं। जोगक्षमम बहामी, हम भगवान ने बताया ये अनन्य भक्ति में जो भी नियुक्त होता है उसके कोई अभाव नहीं रहता है। और भगवत धाम भी वापस भगवान को लेके आते हैं, वो बुद्धि देते जिससे वो भगवत धाम वापस आ सकते हैं। तो अ, ये जो स्पेशल फेवर भगवान देते हैं, भक्तों को देते हैं। भक्ति जब कोई करता है तो जैसे दामोदर लीला में हम देखते हैं, दो उंगली के बारे में बताया गया है। तो उसमें भक्त का प्रयास और भगवान की कृपा दोनों मिले हुए होते हैं। तो इस प्रकार भक्ति में आगे बढ़ना बहुत आसान होता है। पर जब कोई व्यक्ति ज्ञान योग, अष्टांग योग ये सब में लगता है, उसमें थोड़ी सी भक्ति मिला हुआ आता है।
पर ये मूलतः ये जो होता है ना, ये व्यक्ति के अपनी प्रयास होता है। तो अपने ही प्रयास होता है और भगवान की उसमें कृपा मिला नहीं होता है। तो इसलिए ज्ञान योग, ध्यान योग, इसमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो अब बात ये है कि जो नॉन डिवोटी है, तो उनके तो कोई उम्मीद है ही नहीं भगवान के जानने के बारे में। कोई उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा अगर प्राप्त नहीं होगा तो भगवान के बारे में वो क्या जानेंगे। उनके मन में जो भी अटकलबाजी जो भी चलेगा, उसके हिसाब से जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो भगवत धाम ले जाने के लिए पर्याप्त बिल्कुल ही नहीं होगा। ऐसा है। तो अ, अब कोई ये सोच सकता है, ठीक है, वेद पढ़ लेंगे, वेद पढ़ के मुक्ति पा लेंगे। तो भगवान ने ये ब्रह्मा जी ने कहा, वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। अगर आप वेद पढ़ के आपने बोल दिया कि मैं तो द्विवेदी हूँ, त्रिवेदी हूँ, चतुर्वेदी हूँ, पैदाइशी ऐसा हूँ, वेद पढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ लूंगा और अपना काम तो मैं खुद ही संभाल लूंगा, तो इससे कुछ बात बनने वाला नहीं है। गुरु कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए। हाँ, तो वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्त। तो भगवान को प्राप्त करना भक्तों के लिए बहुत सुलभ है, बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। पर अगर अपने हिसाब से कोई चलेगा, भक्ति है नहीं और ज्ञान के सहारे आगे बढ़ना चाहता है, तो भगवान ने कहा, ये ब्रह्मा जी कह रहे कि वेदेशु दुर्लभ, वेद पढ़ के भी आपको मुझ तक आना बहुत दुर्लभ होगा, आपको बहुत मुश्किल है। तो हाँ, तो इस प्रकार भक्तों के लिए भगवान को प्राप्त करना बहुत आसान है और अभक्तों के लिए उतना ही मुश्किल है। भगवान के बारे में चर्चा करना, जैसे बोला गया है चतुश्लोकी में, तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना भक्तों के लिए बहुत आनंद की बात होता है। तो श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरता की जय। तो बहुत आनंद के साथ भगवान की अलग अलग लीलाओं के बारे में, नाम रूप और गुण लीलाओं के बारे में भक्त लोग चर्चा करते हैं और उसमें आनंद लेते हैं, उसी में संतुष्ट रहते हैं। तो हाँ, अब बात यह है कि भगवान के जो प्योर डिवोटी है, उनके लिए भी भगवान की कुछ कुछ लीलाएं जो है समझना बहुत मुश्किल होता है। अब इस बात में जो आते हैं कि उद्धव ऐसे एक प्योर डिवोटी है, उनके लिए भी भगवान की कोई कोई लीला जो है ना, समझ से परे होते हैं। तो ऐसे लीलाओं के बारे में उद्धव जी पूछ रहे भगवान से, ऐसे लीलाओं के बारे में आप बताइए। तो जैसे इंग्लिश में कहते हैं, लेक्चर में बताया था, उपनिषदिक डबल टॉक। उपनिषदिक डबल टॉक मतलब दोहरी बात। उपनिषद में बताया जाता है भगवान हमारे कितने करीब है पर कितना दूर है। भगवान छोटे से छोटे हैं पर बड़े से, वो भगवान भी बोलने से थोड़ा थोड़ा उसको कवर करके बताया जाता है एब्सोल्यूट ट्रूथ। क्योंकि उपनिषद में जो इंटरेस्ट रखते हैं ज्ञानी लोग, वो लोग ज्ञान की तरफ बहुत झुकाव होता है। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ बता के उनको भगवान को थोड़ा आड़ में रख के उसके बारे में बताया जाता है। तो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो हमसे बहुत दूर है पर बहुत करीब है, इस तरह से उनको उलझाया जाता है। तो उनके मन में आता है, विचार आता है, अरे ये क्या है, मतलब मन में जिज्ञासा आते आते धीरे धीरे उनको भगवान के करीब लाया जाता है। जैसे ईशोपनिषद इत्यादि ईशो उपनिषद है जिसमें भगवान के बारे में अच्छी तरह से बताया गया, गीतोपनिषद है, भगवान के बारे में पूर्णतः बताया गया। तो इस प्रकार उपनिषद में जिस तरह से बताया गया है दोहरी बात, इससे भक्त लोग भी विचलित हो जाते हैं। विद्वान व्यक्ति समझ नहीं पाते कि कौन है भगवान, है कौन है जिनके अंदर ऐसे विपरीत गुण है। तो भगवान के अंदर ये सारे जो विपरीत गुण जो है उसका संश्लेषण होता है। सारे विपरीत गुणों का संश्लेषण भगवान के अंदर होता है। दामोदर लीला में कई ऐसे गुण
देखने को मिलता है, विपरीत गुण का संश्लेषण होता है। हम्म, भगवान जो पूरी तरह से कंटेंट रहते हैं, पूरी तरह से वो आप्तकामी है, उनको कोई किसी चीज का जरूरत नहीं है। वो भी मादर जोशीदास से हाँ दूध पीने की अ, इच्छा व्यक्त करते हैं। तो और भी ऐसा है, और भी विपरीत गुण दिखाई देते हैं दामोदर लीला में, ऐसे यहाँ पे भी बताए जा रहे हैं। 4 विपरीत गुण के बारे में इस श्लोक में बताया गया है। भगवान को इस जगत में प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं कि भगवान आते हैं ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार यहाँ पे आके कुछ प्राप्त करके जाना है हमको, कुछ भी नहीं है। भगवान पूरी तरह से वो है, डिटैच्ड है, आप्तकामी है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है। इस जगत की क्रिएशन, ऐसा नहीं कि क्रिएट करके मैं बताता हूँ मैं कितने बड़े क्रिएटर हूँ, रक्षा करके मैं बताता हूँ कितनी बड़े रक्षा करने वाला हूँ, या विनाश करके मैं बताता हूँ कि मैं मेरा विनाश करता हूँ मैं कितनी शक्तिशाली बन जाता हूँ। ऐसा कुछ भी भगवान को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा है। तो भगवान की जो एक्सपांशन है, महाविष्णु गर्भोदकाशय विष्णु, भगवान की पुरुषावतार है, यही जो इनकारनेशन है ये सारे कार्य कर लेते हैं। दुष्ट के विनाश करने के लिए भगवान की जो एक्सपेंशन है, विष्णु अवतार है, वो पर्याप्त होते हैं। भगवान को स्वयं यहाँ पे आने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, दुष्ट का दमन करने के लिए भी। हम्म, फिर भी भगवान आते हैं। हम्म, भगवान 3 गुण के अंडर में नहीं रहते, और ये सृष्टि स्थिति ये सब 3 गुण के अंडर में होते हैं, तो भगवान इससे पूरा परे होते हैं। माया देवी के अंडर में सब होता है, और माया दक्षिण प्रकृति श्वेत से चराचर, माया के अंडर में सब कुछ कार्य होता है, और माया भगवान की जुरिडिक्शन में। तो भगवान ने बताया है भगवत गीता में, नामम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्मा फले स्पृहा। कोई भी कार्य करने के लिए उनकी कोई स्पृहा नहीं है, ऐसा कोई इच्छा भी नहीं है, कुछ वो नहीं है। नहीं? और ना तो ऐसे कोई किसी भौतिक कार्य में लिप्त होते हैं, क्योंकि उनको कुछ पाना है, कुछ भी उनको पाने की इच्छा भी नहीं है, ना तो उनको कुछ पाना है। और इस ये कार्य से जो भी कार्य करते हैं, इससे कोई भी कर्मफल नहीं लगता भगवान को, क्योंकि कर्मफल से परे है। और भगवान ने बोला ये बात जब कोई समझ जाता है तो वो भी कर्मफल से बच जाएगा। ऐसा है। तो तो ये सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, भगवान का कार्य करते हैं और कर्मफल नहीं लगता है, बहुत साधारण आदमी को समझ नहीं आता ये सब। हम्म? तो भगवान को कोई कार्य नहीं करना है, ठीक है, पर हमने देखा 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली में धारण करके रखे हैं। तो ऐसा क्यों है? जब भगवान को कोई कार्य करना ही नहीं है, तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने का क्या आवश्यकता थी? गोवर्धन पर्वत जो है वो भगवान की इच्छा से ना हवा में ऐसे फ्लोट करता रहता है। भगवान की इच्छा से जो इतने सारे यूनिवर्सेस हवा में फ्लोट कर रहे हैं, तो एक गोवर्धन पर्वत फ्लोट करने में क्या दिक्कत है? उसको पकड़ने का क्या आवश्यकता था? फिर भी भगवान ने पकड़ा। 7 दिन तक सारे अपने भक्तों के सामने भगवान रहे। तो एक साथ जो भगवान के कुछ भक्त हैं जो भगवान से दिन में मिल सकते, ग्वाल वाले लोग भगवान के साथ दिन में गाय चराने जाते हैं, और रात में गोपी लोग भगवान से मिलते हैं, और सुबेरे के समय समझ लीजिए, शाम के समय मदर यशोदा और नंद महाराज ये लोग मिल पाते हैं। सब लोग एक साथ भगवान से मिल नहीं पाते, पर ये गोवर्धन लीला भगवान ने किया 7 दिन तक, तो सारे भक्त लोग एक साथ 7 दिन तक भगवान के हैं, साथ रहे। तो इतनी भाग्य प्राप्त हुआ सबको, इतनी एसोसिएशन लिए सब, भगवान ने ऐसे लीला किया। तो हाँ, तो उद्धव जी भी डाउट में पड़ जाते हैं, क्या भगवान ऐसे अलग अलग ऐसी लीला कर सकते हैं? तो ऐसे बड़े बड़े भक्त को भी डाउट में डाल देते भगवान। तो भगवान की जो पर्सनल फॉर्म है और इम्पर्सनल ब्रह्म है, इनमें कोई अंतर नहीं। तो ये नॉन डुअल जो सब्सटेंस है, इसका अ, ये जो ब्रह्म परमात्मा भगवान,
ये तीनों फीचर है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ का ये तीनों फीचर है। और भगवान पूर्ण है, संपूर्ण है, और ब्रह्म जो है वो भगवान ही है, अलग अलग फीचर है। पर जो ये ब्रह्म जो है उसको कोई देखता नहीं है, फील नहीं कर सकता, है ना, तो निराकार है। तो ये कोई सोचता है कि निराकार ब्रह्म जो है उसको एब्सोल्यूट समझता है सब लोग। तो निराकार ब्रह्म जो कोई कार्य नहीं कर सकता, तो अगर निराकार ब्रह्म ये भगवान है तो भगवान कैसे कार्य कर सकते? तो ये नहीं जानते कि भगवान वो संपूर्ण भगवान है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, पूर्ण है, और वो कोई भी कार्य कर सकते, वो पर्सनल है, व्यक्तिगत रूप पे हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं और सारे कार्य कर सकते हैं। तो भगवान जो है वो परा ब्रह्मन है, जो हम ब्रह्मन जानते हैं, भगवान परा ब्रह्मन है, सर्वोपरि ब्रह्मन है। तो अगर भगवान ब्रह्मन है तो भगवान कैसे जन्म ले सकते? ब्रह्मन का तो कोई जन्म नहीं होता, ना तो शुरू होता ना तो कोई अंत है। तो मन में ऐसे विचार आता है, तो ये अगर ब्राह्मण है तो उनकी जन्म कैसे हो सकता है? तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, अजो अपि सन अध्यात्म भूतानाम ईश्वर। भगवान अजो है, भगवान की जन्म नहीं होता। तो भगवान की अगर जन्म नहीं होता है तो कैसे हुआ देवकी और वसुदेव की, देवकी के घर में जन्म कैसे हुआ? एक जादूगर तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जो जादू ऐसा दिखाए कोई कोई पकड़ ही नहीं पाए। अब भगवान आए, अब शास्त्रों में हम देखते सुनते हैं, भगवान आए पूरा शस्त्र उस्त्र लेके ड्रेस उस पहने, ऐसा कोई जन्म नहीं लेता। तो ये ऐसा कोई अपियर होता है तो भगवान अपियर हुए, पर एक्टिंग ऐसे की है कि लगा भाई जन्म ही हुए, है ना। तो ऐसा है भगवान, परफेक्ट एक्टर है। तो भगवान जो है, भगवान ने भगवत गीता में बोला मैं काल हूं। जब अर्जुन ने पूछा, भगवान के विश्व रूप देखने के बाद अर्जुन ने पूछा आप कौन हो, तो भगवान बोलते हैं मैं काल हूं। ऐसे काल जिसको देखे स्वयं यमराज भी डरते हैं, डेथ पर्सोनिफाइड, फियर पर्सोनिफाइड जो है वो भगवान से डरते हैं। श्रीमद् भागवतम की तीसरी कैंटो में, इसी कैंटो में बाद में जाके कपिल मुनि बोलते हैं, मद भयात वाति वातो यम, सूर्यस्तपति मद भयात, हाँ, वर्षातीन्द्रो दहाति अग्नि, मृत्युश्चरति मद भयात। तो कपिल मुनि कहते हैं, जो भगवान की इनकारनेशन है, कपिल मुनि कहते हैं मेरी सर्वोच्चता के कारण ही हवा चलती है, मेरे भय से सूर्य चमकता है, मेरे भय से और बादलों के स्वामी इंद्र वर्षा भेजते हैं, मेरे भय से अग्नि जलती है और मृत्यु अपना कहर बरसाती है, मेरे भय से। तो गोविंद सर्व कारण कारण, जो भी कुछ हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान की भय से भयभीत होकर सारे अलग अलग डेमिगॉड्स अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो वो भगवान जो है, जो सारे भयों के स्रोत है, जिससे सब लोग डरते हैं, वो भयभीत होकर कैसे भाग सकते हैं? हम्म? कई जगह पे भागते हैं भयभीत होकर, मदर यशोदा से तो भागते हैं, वो हमने देखा है। अब वो कंसा से, जिस कंसा को बाद में उन्होंने मारा, उसी कंसा से वो डर के भाग रहे थे। देवकी और वसुदेव से जब बाद में वो मिले कंसा को मारने के बाद, तब कह रहे थे कि, तो उनके अंदर जो संभ्रम, जिससे उनको पुत्र की जो स्नेह वो प्राप्त नहीं हो रहा था, तो वो उसको वापस लाने के लिए भगवान कह रहे देवकी वसुदेव से कि कंस के डर से मैं आ नहीं पा रहा था अब तक, और इस बात को इस तरह से बोले, वही परफेक्ट एक्टर है, इस तरह से डायलॉग डिलीवरी किए कि देवकी और वसुदेव ने पूरा मान लिया,
और उनको गोद में बिठा के अपने पुत्र के स्नेह देने लगे। तो इस प्रकार भगवान कंस कंस से डर के मारे भागे और बाद में कंसारी वो कंस को वध किया उन्होंने। हम्म? कालजावन कालजावन से भी वो भागे, इतने पापी था कालजावन। वो जब आया भगवान से लड़ने के लिए, खाली हाथ आया, भगवान को देखा खाली हाथ, तो भगवान से भी लड़ने के लिए खाली हाथ ही आया। पर भगवान ने उसको देखा और भागने लगे, तो ये पीछे पीछे भागने लगे। ऐसे भागा ऐसे भागा जैसे भगवान थोड़ी सी दूर है और पकड़ ही लेगा, और भगवान ने उतना ही डिस्टेंस मेंटेन किया, शुरू से लेकर अंत तक वही डिस्टेंस मेंटेन किया। उसको लगा कि पकड़ लूंगा, मैं नहीं पकड़ पाया। उसकी पाप के कारण भगवान को छू नहीं पाया। पर भगवान हमेशा खुद नहीं मारते, दूसरे से मरवाते हैं, दूसरे अपने भक्तों से मरवाते हैं। तो यहाँ तो भक्त से ऐसे मरा है कि भक्तों को भी टच नहीं करना पड़ा। हाँ? वो मुचकुंद की गुहा में चले गए, और ये जाके मुचकुंद को जब मारा उसने, कालजावन ने, तो मुचकुंद के आंख खुले और उसी में भस्म हो गया। उनको ऐसे वर मिला हुआ था। तो भगवान को सब पता है, सब ज्ञात है। भगवान को यहाँ पे एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, खुद को कुछ करने की जरूरत नहीं। छुपना है, जाके भागो और छुपो, बस इतना सही किया, उससे वो मर गया। अच्छा, अब इतना ही नहीं, भगवान ने, ये तो चलो ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं था कालजावन, लड़ूंगा तो जीतूंगा, नहीं जीतूंगा चलो मान लेते हैं। अब ये जो जरासंध है, इसकी ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है, 17 बार उसको हरा चुके भगवान, तो उससे बच भागने का क्या जरूरत है? 23 अक्षौहिणी लेके आता था एक एक बार में जरासंध, और एक ही जगह पे सबको मार देते थे भगवान। और 17 बार वही कार्य किया, दूर जाते नहीं थे, अपनी घर के आंगन में वही मथुरा में सबको मारते थे, क्योंकि सारे जरासंध लेके आता था और वहीं पे मारते थे। वो और दाऊद जी को दोनों मिलके मारते थे। अब खुद भी नहीं डरते, और दाऊद जी भी कहां डरेंगे। पर जब भागने की बारी आई, दाऊद जी को भी मना लिया, दोनों माधव भागे। दोनों ही भागे। और जो भगवान अजीत है, जिनको 3 लोक में कोई हरा नहीं सकता, वो भगवान अजीत, भगवान भाग रहे। जरासंध से जिसको हरा लिया उन्होंने 17 बार। भगवान ने नाम भी ले लिया, भागते भागते रणछोड़ का नाम पड़ गया उनका, और रणछोड़ जी के नाम पे उनकी पूजा भी शुरू हो गई। तो भगवान एक साथ बहुत कार्य कर लेते। और एक तरफ भागा तो दूसरी तरफ ऐसे कार्य किया, वो समुद्र के बीच में रातों रात द्वारका नगरी की तैयारी हो गई। दुर्गा, ये ऐसा नहीं दुर्गा के आश्रय नहीं, दुर्गा और आश्रय मिलकर दुर्गाश्रय हो जाता है। दुर्गा मतलब फोर्ट, जो द्वारका नगरी है, तो वहां पे वो रातों रात सारे मथुरावासी को ले गए, और उनको जाके इस तरह से सेट किए, उनको लग रहा है यही तो रहते हैं, जन्म से तो यही रह रहे। उनकी मनोभाव भी चेंज कर दिया, और द्वारका में तो रह रहे थे पहले से ही, रातों रात सारे कार्य करके वापस आ गए। तो उनको वहां पे सेट करके वापस आ गए। उसके बाद भागने का कार्य किया, दाऊजी को लेके भागे, और जरासंध ने उसको नाम ही दे दिया रणछोड़। तो वो व्यक्ति, वो भगवान जो युद्ध से नहीं भागने वाले, अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध से मत भागो, अगर तुम भागोगे तो लोग तुम्हारे बारे में हैं गलत बोलेंगे, तुम्हारे अपयश गाएंगे, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए ये अपमान मृत्यु के बराबर है। ये उन्होंने बोल दिया अर्जुन को। खुद ये आ, उनको इंस्ट्रक्शन दिए, और अपनी जब बारी आई तो भागे। तो ये विपरीत जो गुण है देख के कोई भी विचलित हो सकता है। तो आ, भगवान जो आप्तकामी, और एक विपरीत गुण है, भगवान जो आप्तकामी है, जिन उनके मन में जो भी इच्छा होता है वो खुद ही पूरी कर लेते हैं। उनके बाहर किसी तरफ किसी से कोई भी हेल्प नहीं चाहिए होती। कभी कभी करते, उद्धव जी से ही कभी कभी पूछते, वो जरासंध को वध करना है, ठीक है क्या बताओ, मतलब सलाह मांगते हैं।
जबकि आखिर में वही करने वाले जो उनकी इच्छा है, फिर भी वो दिखाते हैं, एग्जाम्पल सेट करते हैं, भक्तों को भी सेवा देते हैं, उद्धव जी से सलाह लेते हैं। पर वो खुद सेल्फ सेटिस्फाइड है, उनको किसी का हेल्प की जरूरत नहीं है। और कर्मियों की तरह वो अलग अलग, वो भी द्वारका में अलग अलग देवताओं को प्रोपिशिएट करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, सूर्य देवता की पूजा, ये पूजा वो पूजा सब करते, यज्ञ ये सब। जब ऐसे लगते तो ये पूरी तरह से कार्मी है। हाँ, जिनको उनके बारे में गलत बोलना है तो उनकी बहुत टॉपिक भी मिलवा देंगे। तो भगवान ने जब अपनी लीलाओं को वाइंड अप करके कलयुग में, कलयुग की शुरुआत में जब गए यहाँ से, भगवान ने डिलीवरेट करके सोच समझ के इस तरह से गए कि सबको भगवान के बारे में लिखने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए। नॉन डिवोटी को भी किताब पे किताब लिखने के लिए भी टॉपिक मिलवा दिया कि ये तो भौतिक थे, उनके शरीर छोड़ के गए, उसको जलाया गया, ये आध्यात्मिक नहीं है। इस तरह से उन्होंने डिलीवरेटली इस तरह से शरीर, मतलब यहाँ से प्रस्थान इस तरह से किया है उन्होंने, भगवान ने, कि सबको कुछ ना मिले, भक्तों के लिए भी मिल जाएगा टॉपिक, अभक्तों के लिए भी मिल जाए, और कलयुग के लिए भी मिल जाए कि कलयुग भी आगे बढ़ पाए। कि राम जी की तरह अगर ये जाएंगे ना, सबको ये द्वारकावासी को लेके ऐसे ही चले जाएंगे, सबको लगेगा यार ये भगवान तो वाकई बहुत शक्तिशाली है, वाकई भगवान है, तो हमें भी भक्त बन जाना चाहिए। तो जो बॉर्डर लाइन में होंगे ना वो भी भक्त बन जाएंगे, और जो नॉन डिवोटी वो भी बॉर्डर लाइन में आ जाएंगे। तो कलयुग कैसे आगे बढ़ेगा? तो उन्होंने सोच समझ के अपना वाइंड अप भी उसी तरह से किया, ताकि सबको कुछ ना कुछ संदेह में, जो भक्त नहीं उनका भी संदेह मिल जाए, और कलयुग आगे बढ़ता रहे। तो भगवान सोच समझ के सब कुछ करते हैं। तो अभी ये है कि भगवान जो आत्माराम है, भगवान पूरी तरह से संतुष्ट रहते हैं, उनको किसी का आवश्यकता नहीं आपको संतुष्ट करने के लिए। भगवान की जो एक्सपांशन है, हम्म, नर नारायण ऋषि है, नारायण ऋषि ने अपनी उरु से उर्वशी का उत्पत्ति कर दिया, है ना। उर्वशी तो वो हजारों कर सकते हैं। तो भगवान जो है सेल्फ सेटिस्फाइड है, उनको किसी का कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी इतने सारे जो क्वींस थे, रानी थे, उनके साथ उन्होंने द्वारका में उन्होंने गृहस्थ जीवन बिताया, उनके साथ आनंद लिया उन्होंने। तो कोई सोच सकता है ये तो कार्मी है, ये उनके सेंसेस कंट्रोल में नहीं है, इस तरह से कोई भी 10 चीजें बोल सकता है आराम से। भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान को जो कार्य करना वो करते हैं, एग्जाम्पल सेट करने के लिए भी करते हैं। एक सही के गृहस्थ किस तरह से जीवन बिताता है उसकी एग्जाम्पल वो सेट करते हैं। बट ये आदमी की तरह नहीं कर सकते, जैसे रामचंद्र ने एग्जाम्पल सेट किया इस तरह से नहीं करेंगे, सीधी तरीके से नहीं, क्योंकि खड़े ही होते टेढ़े, तो उनके काम भी टेढ़े ही होते। तो इतने से 16,108 पत्नियां हैं, सबकी घर पे वो अलग अलग तरीके से रह रहे किस, और किसी जगह नारद मुनि, देवर्षि नारद मुनि जो है, वो सारे घरों में जा रहे हैं और जाके देख रहे भगवान हर जगह पे है, हर जगह अलग अलग कार्य कर रहे हैं। किसी जगह पे यज्ञ कर रहे हैं, किसी जगह पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी जगह पे बच्चों को शादी विवाह करा रहे हैं, किसी जगह पे जल क्रिया कर रहे हैं, किसी जगह पे शास्त्र अध्ययन कर रहे हैं, किसी जगह पूजा कर रहे हैं। और दिन के भी अलग अलग समय लग रहा है एक ही समय पे। तो नारद मुनि बिल्डर हो गए। तो उसके बाद नारद मुनि को उन्होंने बोला कि देखो आप बिल्डर मत हो, ये मेरा ही लीला है ऐसा। तो ऐसे बड़े बड़े देवर्षि बिल्डर हो जाते हैं, भगवान के भक्त की इनकारनेशन है, भक्ति की इनकारनेशन है नारद मुनि, वो भी बिल्डर हो गया, तो बाकी का क्या कहना। तो इस प्रकार भगवान की लीला होते हैं। भगवान सबको बिल्डर कर देते हैं। और अ, इस प्रकार भगवान को बाहर से, जैसे नटो नट्ट धरा जैसा, कुंती महारानी ऐसे कहते हैं कि नाटक जैसे ऐसे करते हैं, जब किसी के पिता भी रंगमंच में नाटक कर रहा होता है, पूरी तरह से कस्ट्यूम वगैरह से पहन लेता है, तो बेटा भी नहीं पहन समझ पाएगा ये मेरा पिता है, हैं? और जब भगवान करेंगे, कम से कम बेटा तो ये समझेगा मेरा पिता का गले का आवाज ये है। पर भगवान जब करेंगे वो तो भूल जाओ, वो भी समझ नहीं आएगा। तो भगवान ऐसे परफेक्ट, हाँ, नाटक करते हैं, भगवान ऐसे लीला करते हैं कि पूरी तरह से वो ट्रांसेंडेंटल है, कोई समझ भी नहीं सकता। और कोई भक्त उतना ही समझ पाएगा जितना भगवान समझने देंगे। हम्म? जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान की षड बाहु रूप देख पाए, ये ऐसे किसने देखा पहले?
तो चैतन्य लीला में भगवान की जो पार्षद थे सब ने भगवान को अच्छी तरह से समझ गए। सनातन गोस्वामी बोल रहे थे कि आप, मैं समझ गया, पर चैतन्य महाप्रभु छुपाने की बात कोशिश कर रहे थे। पर भक्त की, भगवान के परम भक्त के सामने भगवान अपने आप को छुपा नहीं सकते। दूसरों के सामने भगवान आसानी से अपने आप को छुपा लेते हैं। पर बात यह है कि भगवान अपने आप को समझने देते हैं। तो भगवान तो दूर की बात है, भगवान की जो परम भक्त भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, भगवान के परम भक्त, उनकी जो क्रीड़ा है उसको भी कोई समझ नहीं सकते। वैष्णव की क्रीड़ा मुद्रा विज्ञ न बुझे, विज्ञ व्यक्ति भी समझ नहीं सकते वैष्णव की क्रीड़ा मुद्रा, तो कोई भगवान का कैसे समझ सकता है? हुँ? जो भक्त है वो कभी भी अपना गियर चेंज करेगा। कभी भी गियर चेंज इसलिए करेगा, उद्देश्य है कि भगवान को संतुष्ट करना है। तो क्यों भक्त समझ नहीं सकते? दूसरे व्यक्ति कोई क्यों नहीं समझ सकते? जैसे मैंने कभी ऐसा देखा कि कोई प्योर डिवोटी है, कोई कार्य कर रहे, वो किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, तो लगता है हमारे पास समय है, ऐसा कुछ है जो भी है, तो हम आराम आराम से जा रहे हैं। तो दिख रहा है कि नहीं, वो प्योर डिवोटी जो है बहुत तेज भाग के जा रहे हैं। तो कोई सोचता है कि कोई कुछ ऐसा जल्दबाजी भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसा क्या है? तो आप ढूंढते रह जाओ, सोचते रह जाओ क्या हो रहा है। पर वो उनके दिमाग में ये चल रहा है, एक मुहूर्त को की व्यर्थ नहीं गंवाना है, भगवान की सेवा के लिए, अगली सेवा के लिए तुरंत भाग के जाना है ना। तो कभी कभी प्योर डिवोटी ऐसे होते हैं कि उनको ड्राइव करके आप जा रहे हो तो बोलेंगे स्पीड लिमिट के अंदर गाड़ी चलाना है। मेरे साथ ऐसे हुआ था गुरु महाराज ने जब, तो मतलब बोला नहीं उन्होंने, पहले ही भक्त लोगों ने अलर्ट कर दिया था, तो वही कर रहे थे हम। बट महाराज के साथ हुआ है, दूसरे महाराज के साथ ऐसा हुआ, जब खुद बैठते गाड़ी में, उनकी हिसाब रहता है कि भगवान की सेवा करने के लिए कितने समय है, तो चाहे स्पीड लिमिट के ऊपर भगाना तो भगाना है, भगाते हैं। अब देख के चौंक जाओगे, ये क्या बात है, मुझे कुछ बोला कुछ और हो रहा है। तो भगवान को देख के भी और भगवान के भक्तों को देख के भी समझ नहीं पाओगे आप हो क्या रहा है। तो जितना रिवील होगा उतना ही आप समझ पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। तो तो इस प्रकार भगवान की लीला जो है, इससे भगवान बिल्डर करते हैं और साथ में आनंद भी प्रदान करते हैं भक्तों को। भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं भगवान। भगवान के भक्त भी भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए सारे कार्य करते हैं, और इसलिए ये बिल्डरिंग लगता है। तो अ, तो ये भगवान जो है सारे भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं, भक्तों का रक्षा करते हैं। वही भगवान की कृपा की जाचना करते हुए आज की कथा को यहीं पे हम विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम।